हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो में स्वागत है आप सभी का। वीडियो मैं देर से डाल रही हूँ। मैं दिन में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती क्योंकि मेरा घर सड़क के पास है और बहुत सारी आवाज़ें आती हैं जिससे रिकॉर्डिंग करने में बहुत परेशानी होती है। आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगी मेरी बात अगर मैं ऐसे रिकॉर्डिंग करके डालूँ तो, लेकिन कभी कभी मजबूरी में डालती भी हूँ। तो चलिए अब मैं बात कर रही हूँ आज। सबसे पहले तो मुझे एक बात बुरी लगी। मैंने तो व्लॉग देखा नहीं था 2 दिन से। फिर मुझे किसी ने बताया और 1-2 मैंने रिएक्शन चैनल पर भी बातें होती सुनी। इसने जो बड़े वाली है, मैं उसका नाम रख रही हूँ सतरंगी। ठीक है, आप लोग समझ जाना। जो बड़ी बहन है उसका नाम भाई अब मैं नामकरण कर रही हूँ क्योंकि मुझे पहले ये अच्छी लगती थी लड़कियाँ। मुझे अच्छी लगती थी पहले जब मैं देखती थी। उसके बाद भी मैंने थोड़ा बोलना शुरू किया, वीडियोस बनाने शुरू किए इनके ऊपर। फिर भी मेरा मन नहीं किया। मैंने सोचा चलो बच्चियाँ हैं, समाज की बच्चियाँ हैं, तो इस तरह से नाम नहीं बिगाड़ने चाहिए। मुझे वो भी बुरा लगता था और चैनल वाले नाम दूसरे नाम से इनको पुकारते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है वो बिल्कुल सही करते हैं। नाम लेने का मन ही नहीं करता। नाम उसका लेके बुलाया जाता है ना जिसके लिए मन में थोड़ी सी इज्जत हो, थोड़ा सा प्यार हो। ख़त्म होता जा रहा है इनके लिए जो प्यार था ना, जो इन लड़कियों के लिए हमारे मन में प्यार इनके वीडियोस देख के प्यार पैदा हुआ था, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो नहीं मन करता कि इन्हें हम इनके नाम से बुलाएं। और ये तो इतनी ये फैमिली इतनी बेशर्म फैमिली है कि इनको कुछ भी कह लो, कुछ भी समझा लो, जैसे चिकने घड़े पे से पानी डालना होता है ना, वैसे जाता है सब। और ये कह भी चुकी हैं कि हमारे ऊपर असर नहीं पड़ने का, हमें तो सिर्फ पैसे ही कमाने आए हैं, हमें पैसे कमाने हैं, उसके अलावा हमें इज्जत की कोई परवाह नहीं है। लोगों से कहती हैं कि हमसे सीखो। अगर हमारी लाइफ आपसे मिलती जुलती है तो आप हमसे कुछ सीखो। हाँ, वैसे मिलती होगी जो इनके चैनल पर जाकर ये कमेंट करते हैं कि हम आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। इनके जैसे हैं बहुत सारे लोग, जो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो खुद अपने परिवारों को बिगाड़े हुए बैठी हैं, जो खुद लड़के के परिवार को परेशान कर रही हैं। बहुत औरतें हैं ऐसी जो इनसे जुड़ना चाहेंगी। तो समाज भी 2 तरह का होता है, एक सभ्य समाज होता है, एक असभ्य समाज होता है। तो यहाँ इनसे वही असभ्य समाज जुड़ा हुआ है जो इनके कमेंट बॉक्स में जाकर लड़के की माँ के लिए गंदा गंदा लिखते हैं, बहन के लिए गंदा बोलते हैं। तो बस फिर ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। ये लोगों ने धंधा ही ऐसा बनाया हुआ है। कहीं कहीं तो कहते हैं ना, 100 में से 1 लड़की तो, 1 या 2 लड़की तो सचमुच में परेशान करते हैं। लड़के के परिवार वाले बहुत परेशान करते हैं, ऐसे केस देखने में आते हैं। लेकिन ऐसी लड़कियों को देख कर ना वो लड़कियां भी अपना विश्वास खो देती हैं। ऐसा नहीं होता कि ऐसे केस होते नहीं है कि लड़कियां परेशान नहीं की जाती हैं लड़के वालों की तरफ से। लड़कियों के साथ भी गलत होता है। लेकिन जब हम इस तरह की फेंक लड़कियों को देखते हैं ना, जो सिर्फ अपने सुख के लिए और अपने स्वार्थ के लिए ससुराल वालों को परेशान करती हैं, भद्दे भद्दे एलिगेशन लगाकर अपने घर आ जाती हैं कि हमसे दहेज की मांग किया, और किसी भी तरह के एलिगेशन लगा देती हैं सिर्फ इसलिए कि लड़के के घर में माँ है और उसकी बहन है लड़के की, या उसकी अपनी फैमिली है। उस फैमिली में उन्हें नहीं रहना है, उन्हें अलग रहना है अपने अकेले पति को ले जाकर। तो इस तरह की लड़कियों को देखकर वो लड़कियां भी शक के दायरे में आ जाती हैं जो सच में परेशान हो रही होती है अपनी ससुराल में। तो परसों तरसों के व्लॉग में इसने ये बोला है, इसने बड़ी वाली ने, कि जिनके लिए तुम लड़ाइयाँ कर रहे हो ना, वो उन्हें एक दिन दीवार पर टंग जाना है। इसने सीधा टारगेट अपनी छोटी बहन की सास को किया है। मतलब ये उस फैमिली को तो इतना बोल लेती हैं क्योंकि वो लोग शरीफ लोग हैं, है ना, सुन के चुपचाप बैठ जाते हैं। तो उनको ये समझा रही है कि जिनके लिए तुम अपना घर बर्बाद कर रहे हो, अपना घर तोड़ रहे हो, पति पत्नी दोनों, उसको, लड़के की माँ को एक दिन दीवार पर तस्वीर बन के टंग जाना है। शर्म है थोड़ी बहुत। तुम्हारी भी माँ है,
उसे भी एक दिन दीवार पे ही लटकना है तस्वीर बनकर, और तुम्हें भी एक दिन दीवार पर ही लटकना है तस्वीर बनकर। यह अमृत पीकर कौन आया है, अमर होकर कौन आया है इस धरती पर। अपनी माँ के लिए तो बहुत चिंता होती है, ऐसी लड़कियों को अपनी माँ के लिए बड़ी चिंता होती है। अपना परिवार सब सही रहे और लड़के वालों का परिवार पूरा मर जाए, ये दुआ करती हैं दिन रात। तो क्या करें, ऐसी लड़कियां किसी के घर की बहू बननी नहीं चाहिए। पहले इस तरह की लड़कियों को ना आस पड़ोस वाले अपने घरों में भी नहीं आने देते थे अंदर, कि ये हमारे बच्चों को बिगाड़ देगी। अब ये जो सोशल मीडिया हो गया है ना, ये यूट्यूब हो गया है, ये इसके ज़रिए सबके घरों में घुस रही हैं। वरना तो मोहल्ले में जो है अपने घर में भी नहीं घुसने देते थे इस तरह की लड़कियों को। लेकिन आजकल तो ये ज़बरदस्ती की इन्फ्लुएंसर बने बैठी हैं, अपने मुंह के आगे कैमरा लगाया और कुछ भी बक 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 बोला, और फिर ये बोला कि हमसे सीखो, हम तो तुम्हें सिखाने आए हैं। अरे पहले खुद को तो सिखा लो, अपने घर तो संभाल लो। अपने घर तो तुमसे संभाले नहीं जाते, दोनों बहनों का ही घर बिगड़ा हुआ है। बस इसी फैमिली को टारगेट करने की हिम्मत रखती हो तुम दोनों, है ना, इसी को टारगेट कर सकती हो। बहन के एक्स मंगेतर का जो लाइव आया था, उसको भी थोड़ा सा उसके ऊपर भी प्रकाश डाल देती, कि जो उसने कहा था कि मेरे बस मैंने 2 कैमरे भेजे थे, एक ही कैमरे के पैसे आए, दूसरा कैमरा हड़प के बैठ गई दोनों बहनें। तो और ट्राईपॉड, और उसके जो इतने सारे ट्राईपॉड वगैरह गए थे उसके तो पैसे कभी आए नहीं, उसका भी जवाब दे देती एक व्लॉग बनाकर। दोनों में से एक की भी हिम्मत नहीं हुई उसके लाइव के लिए कोई भी व्लॉग बनाने की। इतनी ही शेर हो ना और इतनी ही शरीफ हो तो ज़रा शराफत का परिचय देती और बताती कि हमने किसी का पैसा नहीं ले रखा। क्योंकि ये खबर भी तो तुम ही लोगों ने फैलवाई कि अपने अकाउंट भी उसी के नाम कर दिए थे, मंगेतर के नाम, वही सारे पैसे निकाल कर खा रहा था। इस तरह से उस लड़के को भी बदनाम किया था, है ना। जैसे इसको बदनाम किया कि हमारे नाम से चैनल चला लिया, यानी तुम इतने पैसे वाले कि तुमने सबको पैसा बांट दिया। और जो अब जवाब नहीं दिया जा रहा कि वो 40,000 रुपये क्यों नहीं दिए गए, तुम लोगों ने क्यों नहीं दिए, कैसे हड़प के बैठ गई तुम उसके 40,000 रुपये एक कैमरे के और ट्राईपॉड वगैरह के। और वो बंदा तो बोला ही नहीं, अब बोला है आके, जब तुम लोगों ने उसके बसे बसाए घर को उजाड़ने की कोशिश की है, ऐसी ऐसी झूठी खबरें फैलवा कर कि ये 10 दिन तक उसके साथ रह कर आई, अपना अकाउंट भी उसके नाम कर दिया था। तो ये, और तुमने उस चीज़ का विरोध नहीं किया, झूठी थी वो खबर, फिर भी तुमने कोई वीडियो बनाकर उसका विरोध नहीं किया। जहाँ से भी वो बात उठी, जहाँ से भी, चाहे मेरे चैनल से उठी चाहे किसी के भी चैनल से उठी, जहाँ से भी ये बात उठी कि भाई बहन थी तुम्हारी, तुम्हें विरोध करना चाहिए था, क्यों नहीं किया, क्या मकसद था विरोध ना करने का। उस चैनल का विरोध करना चाहिए था जो ये कह रहा था कि 10 दिन तक तुम्हारी बहन वहाँ रह कर आई उसके साथ रिलेशनशिप में। ये कोई छोटी बदनामी होती है क्या? तो क्यों तुम दोनों बहनों में से एक ने भी उसके लिए कोई उसका विरोध नहीं किया उस बात का? अगर तुम शरीफ थी, सच्ची थी, तो उस बात का भी विरोध करती कि कैसे बोल रहे हो आप ऐसे कि मैं किसी के साथ 10 दिन तक रह के आई, कैसे बोल सकते हो? क्यों नहीं बनाया एक वीडियो ऐसा? क्यों इस बात को चुपचाप बचा के बैठ गए? क्या तुम ये चाहते थे कि उसकी भी गृहस्थी बिगड़ जाए, उसका भी घर उजड़ जाए? फालतू चीज़ों के लिए तो बहुत व्लॉग बन जाते हैं, लंबे लंबे वीडियोस बन जाते हैं, रजाई में लेट कर अडॉप्शन अडॉप्शन अडॉप्शन। और वो अडॉप्शन ऐसा ही होगा जैसा मकान ख़रीदा है, जैसे जब वहाँ रही है जितने दिन, मकान के लिए इसने व्लॉग बनाए झूठ मूठ के। ये इतना मूर्ख बनाती है लोगों को, इतना मूर्ख बनाती है, सोचती है इसी के अंदर बुद्धि है बस, है ना। दूसरा कोई सामने वाला समझ ही नहीं रहा है। वहाँ रही, इस बार तो मुझे मकान ख़रीदना है, मकान ख़रीदना है, मकान के ऊपर इतने सारे व्लॉग बना देती है। कब तक मूर्ख बनाओगी, कब तक? और कब तक लोगों की समझ में आएगा नहीं। हम जल्दी समझ गए, बाकी लोग भी समझ जाएंगे, तो फिर किसको सुनाओगी? ये फिर ये जो अडॉप्शन का रोना है अब, और ये पिछला मिसकैरेज का, झूठ मूठ का जो मिसकैरेज हुआ था उसका रोना लेके बैठती हो लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए। तो कब तक कर लोगी इसे, कब तक चला लोगी? इन वीडियोस को भी डिलीट मार देंगी ये, इन वीडियोस को भी डिलीट मार देंगी, जैसे पिछले सब सबूत मिटा दिए, जैसे इन्होंने अपनी बहन की शादी के वीडियोस डिलीट मार दिए। जैसे नहीं तो भला इतनी कीमती यादें होती हैं, वो कौन डिलीट करता है ऐसी ऐसी चीज़ें। लेकिन इनके यहाँ किसी चीज़ की कीमत नहीं है, ना
रिश्ता जुड़ा उसकी कीमत है कोई, कि शादी हुई बहन की, उसका रिश्ता जुड़ा, उस रिश्ते की तो कोई कीमत है ही नहीं। ना माँ और बच्चे के रिश्ते की कीमत है, ना पति पत्नी के रिश्ते की कीमत है इनकी नज़रों में कुछ। इनकी नज़रों में अगर कीमत है तो सिर्फ पैसे की। पैसा आना चाहिए, चाहे वो बदनामी से आए चाहे कैसे भी आए। और पता नहीं खुद को प्रेरणा बताकर, इंस्पिरेशन बताकर किस तरह से ये कैमरे का सामना कर लेती हैं। ये तो पता ही होगा ना, सामने भी कोई देखेगा तो लोग किस दृष्टि, लोगों की क्या सोच बनेगी हमारे लिए, कैसे बैठ जाती हैं कैमरे के सामने। आँखों में शर्म का पानी तो है ही नहीं। छोटे वाली कह रही थी कि मैं सिखाऊंगी आपको कि मैंने डिलीवरी के बाद अपने वज़न को कैसे काबू में रखा, मैंने क्या खाया, क्या बनाकर खाया, और प्रेगनेंसी के दौरान मेरा डाइट क्या रही। अरे खुद बनाकर खाती थी। प्रेगनेंसी के टाइम सास ने और नंद ने कितना ध्यान रखा, बिस्तर पर बिठा बिठा कर खिलाया, ठीक है ना। और बच्चा होने के बाद, डिलीवरी के बाद भी सबसे पहले बहू का खाना बनता था सास की रसोई में, कि भाई पहले दलिया बनेगा, दाल बनेगी तो बहू की बनेगी। उन्हीं के कहे अनुसार खाना दिया जाता था। तब वो बुरी लग रही थी, कि यहाँ मुझे बंदिशों में रखा जा रहा है, यहाँ मेरा सिर ढकवा कर रखा जा रहा है, मुझे खाना ऐसा दिया जा रहा है। तब वो बहुत बुरी लग रही थी। तो वो दलिया बना कर देती थी, दाल बना कर देती थी, पीने वाली चीज़ें देती थी बनाकर, खुद बनाकर खाती थी क्या? बोल तो ऐसे रही थी कि जैसे खुद बनाती हो अपने आप खाना। तो एक समझदार वहाँ थी, एक समझदार लेडी तुम्हारे सिर पर। उनको धन्यवाद बोलना नहीं बना तुम्हारे मुंह से कि एक धन्यवाद का शब्द निकल जाता कि भाई मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ऐसा खाना दिया। ये भी बोल सकती थी कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे इतना अच्छा मेरी डिलीवरी के समय ध्यान रखा कि मेरा वज़न भी काबू में रहा और मेरी बॉडी भी अच्छी रही। अपने घर आकर क्या खाया? वही रेडुआ खाया ना, वही खाया। हमने तो कभी अपनी तुम्हारी मदर को जो है तुम्हारे लिए स्पेशल जच्चाओं वाला खाना बना के खिलाते हुए नहीं देखा। और अगर आता है वो खाना बनाना तो बना बना के दिखाओ ना, व्लॉग बनाकर। खाली बोल बोल कर क्यों पकाती हो लोगों को? वैसा खाना अगर बनाना आता है तो बना बना के दिखाओ, ठीक है। मेहनत करो थोड़ी सी, जैसे वो करती थी। दलिया बना रही है पतला, दाल बना रही है पतली, ऐसी चीज़ें तुम्हें बना बना कर खिलाती थी। तो बना के दिखाओ ताकि पता चले कितनी मेहनत लगती है इस तरह के काम करने में। दलिया दाल वगैरह बच्चे को ही बना के खिलाते हुए दिखाई दे जाओ कभी। बच्चा भी दिखाना इसलिए बंद कर दिया कि बच्चा को लोग टोकने लगे थे कि बच्चा कितना कमज़ोर कर रखा है, तो इसलिए उसको दिखाना ही बंद कर दिया। तो क्या समाज को सिखा रहे हो तुम लोग? क्या सिखा रहे हो, क्या शिक्षा दे रहे हो इस समाज को? तो चलिए अब मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ, दूसरा वीडियो जल्दी ही बनाऊँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।